आज हम चैप्टर 5 के नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है चांदो पकड़्यो। एक जंगल हतुं, एमां एक मोटुं तळाव हतुं। तळावना कांठे ऊंचा ऊंचा झाड़ हता। तो एक घना जंगल था और उसमें एक बड़ा तालाब था और तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे। आ झाड़ पर एक वांदरानो परिवार रहतो हतो। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर का परिवार रहता था। तेना सरदारનું नाम महाबली। टोळामांना मोटा वांदराओ आखो दिवस हुप्पाहुप करे और उन बंदरों में जो उनका सरदार था उसका नाम महाबली था। और उनमें से जो बड़े बंदर थे वो पूरा दिन हुप्पाहुप करते रहते थे। एक झाड़ परथी बीजा झाड़ पर कूदाकूद करे, रमता रमता फरे, मीठा फल खाता खाता आनंदथी पेट भरे। वो बंदर थे वो पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते थे और खेलते खेलते जो पेड़ पर फल लगे हुए थे मीठे मीठे वो फल खाते थे। और जब उनका पेट भर जाता था और तब वो बैठे रहते थे। तरस्या थाय त्यारे तळावनुं पाणी पीए अने झाड़ने छाए बेसी वातो करे। और जब उनको प्यास लगती थी तब वो तालाब का पानी पीते थे और पेड़ के नीचे बैठ के बातें किया करते थे। रात्रे पाछा आराम करे, बधा वांदरा झाड़ पर सो रहे। रात को जब उनको आराम करने का मन करता था तब वो पेड़ पर सो जाते थे। वांदराना आ टोळामां नटखट बच्चाए हता। ए बच्चा तो भारे तोफानी, आखो दिवस तोफान मस्ती ज कर्या करे। कोई झाड़नी डाळीए ऊंधे माथे लटके तो कोई बीजानी पूंछड़ी खेंची भागी जाए। वળી एकबीजा सामे कच कच दांत काढे। अंधारू थाय तोय बच्चा जरा पण जंपे नहीं, रात पड़े तोय ऊँघे नहीं। तो उन बंदरों में कुछ बच्चे भी थे और वो बहुत ही शरारती थे। वो दिन भर शरारत करते रहते थे। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते थे और कभी वो पेड़ पर उल्टा लटकते थे तो कभी एक दूसरे की पूंछ खींचकर भाग जाते थे, तो कभी एक दूसरे के सामने दांत निकाल के हंसते थे। रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, फिर भी उनकी शरारतें कम नहीं होती थी और रात को भी वो सोते नहीं थे। एक वखतनी વાત છે। રાત્રિનો સમય હતો। આકાશમાં પૂનમનો ચંદ્ર પ્રકાશતો હતો। મોટા વાંદરાઓ ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા। एक दिन की बात थी। रात का समय था और जो आसमान था उसमें चांद दिखाई दे रहा था और सब बड़े बंदर थे वो सो रहे थे। परंतु पेला बच्चानी वातो चालती हती, जाणे माखीओनो गणगणाट। एवामां जग्गुनी नजर नीचे गई। अरे आ शुं, पाणीमां चांदो। जग्गुने थयुं नक्की चांदो पाणीमां पड़ी गयो छे। जो बड़े बंदर थे वो तो सो गए थे, मगर जो छोटे बच्चे थे उनकी शरारतें और बातें तो चालू ही थी, वो नहीं सोए थे। उसमें इतनी देर में उसमें से वो जग्गू नामक एक बच्चा था। उसने देखा तो उसने क्या देखा, तो उसने देखा कि पानी में चंदा है, यानी कि चांद है। और जग्गू को लगा कि चांद है वो पानी में गिर गया है। जग्गुए हळवेथी बीजा बच्चाने कह्युं, फटाफट आओ, અહીં જુઓ, ચાંદો તળાવમાં પડી ગયો છે। तो जग्गू था उसने दूसरे बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो, चांद जो है वो पानी में, तालाब के पानी में गिर गया है। वानर सेनाना બધા બચ્ચાએ ચૂપચાપ નીચે જોયું। તળાવના સાંચળમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ દેખાતું હતું। तो सब बच्चे थे वो सब बच्चों ने देखा तो तालाब के पानी में उनको चांद का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अरे आ तो चांदो ज पड़ी गयो छे, चिंपू कहे। ना ना, आ चांदो नथी, आ तो सरस मजानुं फळ छे। तो उन्होंने चांद का प्रतिबिंब देखा तो बच्चों ने कहा कि सही बात है, चांद जो है वो पानी में
गिर गया। तो चिंपू नामक जो बंदर था उसने कहा कि नहीं, ये तो चांद नहीं है, ये तो खाने वाला कुछ फल है। મોન્ટી બોલ્યું, જે હોય તે છે, કેવું સુંદર ચાંદ હોય કે ફળ, એને પાણીમાંથી બહાર કાઢો। चिंपू कहे, महाबली दादा ने जगाड़िए। तो उसमें मोंटी था, उसने कहा कि जो भी हो, चांद हो या फल हो, हमें उसको पानी में से बाहर निकालना चाहिए। तो चिंपू ने कहा कि क्या हमें महाबली, हमारे जो दादाजी है महाबली, उनको जगाना चाहिए, પણ તેને પાણીમાંથી કાઢવું કઈ રીતે? ઘડીભર વિચારમાં પડી ગયા। એટલામાં તો બોલ્યો, મને એક સરસ યુક્તિ સૂઝે છે, આપણાથી જ કામ થઈ જાય છે। તો મોટેરાથી જ કામ થઈ જાય છે, મોટેરાઓને જગાડવાની કોઈ જરૂર નથી। બધા બોલી પડ્યા, જલ્દી બોલ, શું કરીએ? મિકી બોલ્યો, જગ્ગુ ઝાડની ડાળી પકડી લટકશે, चिंपू પૂંછડી પકડીને લટકશે, મોન્ટી चिंपूની પૂંછડી પકડીને લટકશે। पर सब सोचने लगे कि इनको पानी में से निकाला कैसे जाए। फिर सब इकट्ठे होके सोचने लगे। तो मिक्की जो था उसको एक आइडिया आया और उसने कहा कि अगर ये काम हमारे से हो जाता है तो हमें बड़ों को नहीं जगाना चाहिए। तो सबने उसको कहा कि अच्छा, तो बता तेरे पास कौन सा आइडिया है। तो मिक्की ने कहा कि जो जग्गू है वो पेड़ की जो टहनी है उसको पकड़ के लटकेगा, और चिंपू है वो जग्गू की पूँछ पकड़कर लटकेगा, और मोंटी जो है वो चिंपू की पूँछ पकड़कर लटकेगा। પોતાની ડોક ચારે બાજુ ફેરવી થતાં મિકી કહ્યું, હું બહાદુર મિકી આ મોન્ટીની પૂંછડી પકડી છેક પાણી સુધી પહોંચી જઈશ ને ફટાક કરતો ચાંદાને પકડી બહાર કાઢી લઈશ। બધાને આ ઉપાય ખૂબ જ ગમી ગયો। જગ્ગુ અને મોન્ટી બોલ્યા, વાહ, કેવી મજા પડશે, કામ પણ થશે અને ગમ્મત પણ થશે। तो मिक्की ने कहा कि मैं तो सबसे बहादुर हूँ, इसीलिए जो मोंटी है उसकी पूँछ पकड़ के मैं जो है वो पानी में जाऊँगा और चांद को बाहर निकाल लाऊँगा। तो सबको उसका आइडिया अच्छा लगा। जग्गू और मोंटी ने कहा कि हमें बहुत ही मज़ा आएगा, हमारा काम भी होगा और हमें आनंद भी आएगा। योजना नक्की थई। आयोजन मुजब जग्गुए झाड़नी डाળી, चिंपूए जग्गुनी पूંછડી, મોન્ટીએ चिंपूनी पूંછડી અને મિકીએ મોન્ટીની પૂંછડી પકડી લીધી। મિકી પાણી સુધી પહોંચ્યો। तो उन्होंने सब ये प्लान बना लिया और उनके प्लान के मुताबिक सबसे पहले जो पेड़ पे जग्गू लटका, उसके बाद चिंपू ने जग्गू की पूँछ पकड़ी, फिर मोंटी जो था उसने चिंपू की पूँछ पकड़ी, और मिकी जो था वो मोंटी की पूँछ पकड़ के पानी तक पहुँच गया। तेणे ચાંદાને પકડવા એક હાથ પાણીમાં નાખ્યો, પણ આ શું, પાણીમાં દેખાતો હતો તે આમ તેમ ડગુમગુ ડોલતો પાણીમાં વિખરાઈ ગયો। ચાંદાના તો બંગડી જેવા ટુકડા થઈ ગયા। હવે શું કરવું? तो जो मिकी था वो पानी में पहुंचा और उसने चांद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पानी में डाला, मगर जो चांद उनको पानी में दिखाई दे रहा था, मिकी ने ज्यों ही उसको पकड़ा तो चांद जो था वो हिलता डुलता रहा और उसके जो थे वो टुकड़े टुकड़े होकर पानी में बिखर गए। तेવામાં જગ્ગુની પકડ છૂટી, બધા જ વાંદરા ધબાક દઈ પડ્યા પાણીમાં। તળાવમાં થયેલો ધબાકો સાંભળીને મોટા વાંદરા જાગી ગયા। तो इतनी देर में जो जग्गू था उसकी पकड़ जो थी वो पेड़ से छूट गई, और ज्यों ही उसकी पकड़ वहाँ से छूटी तो सब जो बंदर थे वो पानी में गिर गए, और उसकी आवाज़ से जो बड़े बंदर थे वो जाग गए।
તેઓ ઝટપટ તળાવે પહોંચ્યા. બધા બચ્ચાને પાણીમાંથી બહાર કાઢતા તેમના નાકે દમ આવી गयो. तो जो बड़े बंदर थे वो जागे और उन्होंने देखा कि सब बच्चे जो है वो पानी में गिर गए हैं और उनको बाहर निकलते निकलते उनकी नाक वो जो थे वो सारे थक गए. મહાબલીએ પૂછ્યું, આમ અડધી રાતે પાણીમાં કેવી રીતે પડ્યા? જગુએ માંડીને વાત કરી. તેની વાત પૂરી થઈ ત્યાં સુધીમાં તળાવનું પાણી સ્થિર થઈ ગયું હતું. तो उनमें जो महाबली बड़े बंदर था, महाबली नामक बड़ा बंदर था, उसने सब बच्चों को पूछा कि इतनी आधी रात को तुम सब पानी में कैसे गिरे? तो जग्गू था, उसने उनको सारी स्टोरी सुनाई और जैसे ही उनकी स्टोरी पूरी हुई उतनी देर में तालाब का पानी था वो फिर से स्थिर हो गया. હવે તેમાં ફરી ચાંદો દેખાવા માંડ્યો. જગ્ગુ, મોન્ટી, ચીમ્પુ, મિકી એક સાથે પાણીમાં જુઓ ચાંદો, બચાવો તેને, બોલી ઉઠ્યા. મહાબલી સાથે બધા વળી વાંદરા ખડખડાટ હસી પડ્યા. तो पानी जैसे ही स्थिर हो गया तो उसमें फिर से चांद का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा. तो जग्गू, मोंटी, चिंपू, मिकी सबने कहा उनको कि देखो इसमें चांद डूब रहा है, आप सब उनको बचाओ. तो महाबली और जो बड़े बंदर थे वो सब उन बच्चों की बात सुन के हंसने. મહાબલી કહે, એ તો ચાંદાનું પ્રતિબિંબ છે, આકાશમાં જુઓ, એ રહ્યો તમારો ચાંદો. तो बच्चों ने जैसे ही कहा कि चांद पानी में गिर गया है उसे बचाओ, तो जो महाबली था उसने उन बच्चों को कहा कि आसमान में देखो चांद वहाँ पर है, इस पानी में तो उसका प्रतिबिंब है. પછી બધા મોટા વાંદરાઓએ તળાવમાં જગ્ગુ, મોન્ટી અને મિકીને તેમના પ્રતિબિંબ बताया. फिर जो थे सब बड़े बंदर थे उन्होंने सब छोटे बच्चों को पहले आसमान वाला चांद दिखाया और बाद में जो था उसका प्रतिबिंब दिखाया.